नमस्कार। आज मैं आपको विराम चिन्ह और उनके प्रकार के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह क्या है और उनके कितने प्रकार हैं। तो पहले हम विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। वाक्य को बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं और उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब किसी भी वाक्य को हम लिख लेने के बाद उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा, अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जब थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, उसे लाल, पीला और हरा रंग पसंद है, तो लाल पीला के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। तीसरा, प्रश्न सूचक। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी प्रश्न को पूछने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वह प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाता है। योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाएं बाएं, आस पास। इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। पांचवा, लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंशी, डॉक्टर आदि। तो इस प्रकार से इन्हें संक्षिप्त करके लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह। खुशी, दुख, भय या आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाह, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर चित्र है, ओह। इन शब्दों के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। आठवां, हंसपद चिन्ह। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो हंसपद चिन्हों को लगाकर हम उसे लिखते हैं, तो ये चिन्ह हंसपद चिन्ह कहलाते हैं। धन्यवाद।